नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन खेला जा रहा है और यहाँ पे मैच डिले हो गया है बैड लाइट की वजह से। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 336 पे 6 विकेट गंवा चुकी है। भारत ने कल शानदार बैटिंग की थी और 622 रन बना दिए थे। उसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम कल 24 पे 0 थी और लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया टीम कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। जो इतना बड़ा स्कोर था इसको पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी तक बस 236 रन बनाई और अपने 6 विकेट गंवा चुकी है। और यहाँ से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ से 300 रन मुश्किल से बना पाएगी। और इसी को लेकर हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कितना मुश्किल हो गया। टीम इंडिया जब हम बात कर रहे थे कि ड्रॉ की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यहाँ अब लग रहा है कि टीम इंडिया बस जीत से एक कदम दूर है। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं। सर, आप कैसे देख रहे हो इस चौथे टेस्ट मैच को? पहले देखिए लव, ये बात तो हमने कल ही बोल दी थी कि भारत जो है वो इस टेस्ट मैच को जीत रहा है। अब यहाँ से दो ही रिजल्ट पॉजिटिव, अब तो कंफर्म पॉसिबल है कि या तो यहाँ से भारत टेस्ट मैच को जीत जाएगा या तो ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। भारत अपने आप को सेव कर लिया है उसने। दूसरी बात क्या है, आज हमने देखा कि 112-120 पर एक थी ऑस्ट्रेलियाई टीम। और जब मैंने सुबह मैच देखा तो मुझे लगा कि आज लग रहा है यार कि कुछ धमाल मचाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं और जडेजा और कुलदीप को आज खेल नहीं पा रहा है ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा शमी और बुमराह को डोमिनेट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। आज उन्होंने भी अपनी रनगति पर ध्यान दिया। उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई हम तेज खेलेंगे। लेकिन जब विकेटें गिरी उसके बाद जो मेन खतरनाक जो बल्लेबाज थे इस सीरीज में जो रहे हैं, ट्रेविस हेड का विकेट बेहतरीन गेंद पर कुलदीप यादव ने लिया। वो विकेट टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद टिम पेन की विकेट भी कुलदीप यादव ने ली। तो कुलदीप यादव की फिरकी के फांस में फंस गया ऑस्ट्रेलिया। ये हमने पहले भी कहा था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के आगे ऑस्ट्रेलिया ही थोड़ा मतलब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज जो है वो स्ट्रगल करते हैं। वो आज की नहीं, वो मैथ्यू हेडन गिलक्रिस्ट के टाइम से चला आ रहा है। तो लेकिन ये चीज़ थी कि आपके पास कुलदीप एक मिस्ट्री बॉलर थे और उन्होंने अपनी मिस्ट्री का जादू दिखाया है। जब आप सोचिए पहली पारी में इतनी विकेटें निकाल रहे हैं, तो अब तो कल और परसों चौथा दिन और पांचवा दिन है। तो चौथे पांचवें दिन तो क्रैम्प्स पर जब बॉल पड़कर आएगा तो बहुत मुश्किल होने वाली है। अच्छा, यहाँ पे सिंगल मार्कस हैरिस है जिन्होंने 79 रनों की पारी खेली है। बाकी कोई भी बल्लेबाज इतना बड़ा पारी नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को आप कैसे देख रहे हो? इनके भी टीम में बदलाव हुए, दोनों ओपनर्स बाहर हो गए हैं। यहाँ पे उस्मान ख्वाजा जो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आते थे उन्होंने आज ओपनिंग की। ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप कैसे देख रहे हो बल्लेबाजी में चौथे टेस्ट में? देखिए ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में एक चीज़ तो अच्छी मिली है, वो मिले हैं मार्कस हैरिस बहुत अच्छे टच में लग रहे थे। सुबह जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लगा ही नहीं कि उनको भारतीय गेंदबाज जो है वो परेशान कर सकते हैं। लेकिन एक खराब बॉल आपका खराब दिन भी हो सकता है। तो जो मयंक अग्रवाल ने गलती की थी वो इन्होंने भी की। नए हैं, सीख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा किसी भी बल्लेबाज ने पिच पर सेट होने का प्रयास नहीं किया। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम भारत के 600 का जवाब दे नहीं आए। यार आप जवाब दो। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट टेम्परामेंट एंड पेशेंस। आप अगर पेशेंस रख के बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जडेजा ने अब देखिए गड्ढे बनाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी साइड से कुलदीप लगे हुए हैं। चौथी पारी में तो ऑस्ट्रेलिया इनको खेल ही नहीं पाएगा। अभी भी तीसरे दिन मैं बता रहा हूँ, पिच आपकी इतनी बेहतर है बल्लेबाजी के लिए, बॉल आपका बल्ले पर आ रहा है। जडेजा, आप ये बात समझ लिए, अगर जडेजा को राउंड द विकेट आने की जरूरत पड़ रही है दैट मीन्स कि पिच में बहुत कुछ है बल्लेबाजी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बात सोची जानी। देखिए हैंडसॉम स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, अभी भी नॉट आउट है, बहुत अच्छा खेल रहा है स्पिनर्स को। और वो इकलौते ऐसे रांची में उन्होंने मेरे ख्याल में शतक किया था या फिर शतक से चूके थे। उन्होंने बहुत अच्छा स्पिनर्स को डोमिनेट किया था रांची टेस्ट में जब ऑस्ट्रेलिया भारत आया था। तो उसकी तर्ज पर हैंड्सकॉम को टीम में लाया गया था और आज देखिए वो ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भारत से काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। आसान नहीं है रन बनाना। और चौथे पांचवें दिन का खेल अगर होता है, अभी तो फिलहाल बैड लाइट के कारण खेल रुका हुआ है, लेकिन चौथे पांचवें दिन भी मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो टिक पाएगा। अच्छा, यहाँ पे तीसरी टेस्ट मैच के गेंदबाजी के हीरो थे बुमराह, लेकिन यहाँ पे आज उन्होंने कोई विकेट नहीं निकाला। लेकिन कुलदीप यादव ने यहाँ पे 3 विकेट निकाले, जडेजा ने 2 निकाले, शमी ने 1 निकाला। कैसे देख रहे हो भारतीय गेंदबाजी को? जो 2 स्पिनर्स की हम बात कर रहे थे कि 2 स्पिनर्स जाने चाहिए, अश्विन फिट नहीं थे, इसकी वजह से कुलदीप को लाया गया टीम में और कुलदीप ने अच्छा काम किया अपना। कुलदीप यादव को कैसे देख रहे हो? कुलदीप यादव ने आज बहुत प्यारी गेंदबाजी की है। विकेट पर उन्होंने बिल्कुल प्रयास किया। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, टप्पा पकड़कर गेंदबाजी की, क्योंकि चाइनामैन गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं होता टप्पर पकड़ के गेंदबाजी करना। लेकिन
उनको टर्न भी उतना नहीं मिल रहा था, लेकिन जो उन्होंने अपने फ्लिपर्स किए हैं आज, फ्लिपर्स से विकेट ज़्यादा निकाली हैं, और कहीं ना कहीं कुलदीप यादव की जो गेंदबाजी है वो दर्शाती है कि नहीं ये जो है टेस्ट क्रिकेट के बिल्कुल जो है लायक हैं। फिलहाल तो जडेजा भी कुछ खास खराब नहीं कर रहे हैं, इतनी अच्छी गेंदबाजी की है, 2 विकेटें निकाली हैं जडेजा ने, मोहम्मद शमी को एक बहुत अच्छी विकेट मिली है। तो कुल मिलाकर एक ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस है, और हम इसलिए कहते हैं कि भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी अटैक, क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन हो गए हैं। आप चलिए उमेश यादव को एक आप निकाल दीजिए, अब जिस टीम में वनडे क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर जिस भुवनेश्वर कुमार जिस की जगह जिस टीम में नहीं बन रही है, आप उस टीम का बॉलिंग अटैक सोचिए। तो ये रिस्क उठाया था विराट ने, और ये रिस्क जो है पूरी तरह से उनको एकदम काम में आ रहा है। 236 पर 6 कोई बुरा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा रन्स ऑस्ट्रेलिया ने कर दिए हैं। अभी भी आप देखिए उनको 186 रन और चाहिए फॉलो ऑन बचाने के लिए, उसके बाद तो ट्रायल की तो आप बात ही छोड़िए 622। तो ये सोचा जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर आज मुश्किल ये है कि अब गेम होगा, लेकिन अगर होता है तो आज एक आध यहाँ 17 ओवर की गेम आज तीसरे दिन का बाकी है। बुमराह से कितनी उम्मीदें हैं? तीसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट पहली पारी में निकाल के रिकॉर्ड बना दिया था। आज अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, 17 ओवर की गेंदबाजी करा चुके हैं। कितनी उम्मीदें हैं अभी जो 17 ओवर अभी भी बाकी हैं, क्या उम्मीदें हैं यहाँ पे बुमराह? देखिए एक्चुअली क्या हुआ है लव, आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की जो बल्लेबाजी दिख रही थी, वो ये बात तय था, वो बुमराह की तैयारी करके आए थे, और उन्होंने बुमराह को डोमिनेट तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन बुमराह को बहुत डर के खेला है, अच्छे से खेला है। तो कई बार होता है कि आप जब एक गेंदबाज के लिए तैयारी, आप उसके आगे तो सफल हो जाते हो, लेकिन आप कुलदीप की आपने तैयारी नहीं की, तो कुलदीप आपके मिस्ट्री बॉलर निकलकर सामने आ गए। तो होता है, ऐसा सोच ही नहीं रहे होंगे कि कुलदीप यादव इंटरनेशनल क्रिकेट में है, क्योंकि हम लोग भी जब मैच खेलने जाते हैं तो सामने वाली टीम के बारे में सोचते नहीं, भाई ये इनका स्टार बॉलर है, इसको हमें कैसे फेस करना है। तो ये चीज़ें सोचते हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने वही गलती करी है कि भाई वो जडेजा और इनकी तो आपने तैयारी कर ली, लेकिन कुलदीप को कैसे खेलना है आपने सीखा ही नहीं। आज ऐसा लग ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी ऑस्ट्रेलिया को कि आखिर आपको खेलना कैसे कुलदीप यादव को। एक वो राउंड द विकेट गेंद जो टिम्पेन को पड़ी है, क्या बेहतरीन, खुद मैं तो कहता हूँ मतलब ये इस सीरीज की सबसे प्यारी गेंद थी जो उन्होंने टिम्पेन को डाली है। लेकिन बहुत अच्छा अभी तक मैच चल रहा है, और अगर भारत यहाँ से हारेगा, और मुझे लगता है अब जब इतना टाइम हो गया है तो फॉलो ऑन खिला देना चाहिए। अगर फॉलो ऑन भारत नहीं खिलाएगा तो आपको लगता है फॉलो ऑन? मैं इसी सवाल पे आने वाला था कि अगर 300 से पहले टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी ख़त्म कर देती है, तो यहाँ पे आपके पास 322 रनों का स्कोर बचेगा, तो यहाँ पे फॉलो ऑन खेलने का जोखिम लेगी? मुझे लगता है कि फॉलो ऑन खिला देना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि गेंदबाज कितने थके हुए हैं, क्योंकि 20 ओवर के आसपास तो फिर चौथी पारी में इंडिया को बल्लेबाजी करना पड़ सकता है। हाँ, पर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट चौथी पारी तो आने का अब टाइम ही नहीं है, क्योंकि अब 2 दिन का खेल बचा है। अब तो ऑस्ट्रेलिया अगर बाई चांस समहाउ सर्वाइव कर भी जाता है, या भारत के ट्रायल को भी उतारेगा, तो कितने एक सेशन देगा, और एक सेशन भारत को आप बोल्ड आउट नहीं कर सकते जी फिलहाल जैसी भारत की बल्लेबाजी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत के पास मौका है। आप अगर तीसरी पारी खेलना भी चाहें तो आप 30-40 ओवर खेलिए, थोड़ा सा तेज बल्लेबाजी कीजिए, उसके बाद आप डिक्लेयर करके अपना ऑस्ट्रेलिया को कम से कम 1.5 दिन का टाइम तो आपको चाहिए। हमने पूरी सीरीज में देखा है, एक दिन में दोनों टीमें नहीं ऑल आउट हो रही है, ना ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो रहा है, ना फिर भारत ऑल आउट हो रहा है। तो आपको विकटें निकालनी पड़ेंगी, और जितनी जल्दी आप विकटें निकालेंगे उतना बेहतर आपका रहेगा। देखिए फिर आपको टेल परेशान कर रही है, पैट कमिंस 25 रन पर पहुंच गए हैं खेलते खेलते। तो अब मुझे लगता है भारत को करने की जरूरत है कि भाई आप जो है फटाफट, और ये टेल बस तीसरे मैच में ही परेशान करती नहीं दिखी थी, जब 151 पे ढेर हो गई थी। वो हमने इंग्लैंड से देखा है, टेल थोड़ा सा परेशान कर रही है, लेकिन चलिए इस बार हमने थोड़ा डोमिनेट किया है। अब सीरीज जीतने का है, तो जब कमियां दबती हैं तो सारी चीज़ें दब जाती हैं, लेकिन फिलहाल भारत जो है ड्राइविंग सीट पर है, वो जहाँ चाहेगा वो वहाँ उस मैच को मोड़ देगा। अच्छा, यहाँ पे चांसेस कितने ड्रॉ होने के? ड्रॉ होने के चांसेस बहुत रेयर हैं लव, मतलब मैं अभी भी इस मैच में 20% चांसेस ही हैं ड्रॉ होने के। 80% मैच का नतीजा निकल सकता है, डिपेंड करता है कि भारत फॉलो ऑन देगा या नहीं देगा। अगर भारत फॉलो ऑन दे देता है ऑस्ट्रेलिया को कल लंच से पहले बोल्ड आउट करके, या फिर लंच के बाद टी से पहले भी बोल्ड आउट करके वो फॉलो ऑन दे देता है, तो भारत को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि फिर भारत आसानी से डोमिनेट करके, अब उनको पता है ना फिर हमको बल्लेबाजी नहीं करनी, हमको इनको आउट करना है, तो फिर भारत आउट करने के लिए जाएगा। लेकिन अगर
आपने वो जो टी के बाद वाला जो काम खेल दिया, अगर कुछ ओवर खेल गया तो फिर आपके पास ओवर 90 कम से कम 120 130 ओवर आपको चाहिए ऑस्ट्रेलिया को बोल्ड आउट करने के लिए। अच्छा, आप तीसरे दिन के खेल खत्म होते होते आप क्या चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया कितने रन और स्कोर कर सकती है यहाँ पे, या टीम इंडिया ऑल आउट कर देगी 17 ओवर बाकी? देखिए मुश्किल है, अब 17 ओवर का खेल तो नहीं होगा, क्योंकि हाँ, जैसे बस। जैसे टाइम कटता जाएगा हो सकता है आधा घंटा भी बढ़ा दिया जाए, तो मुश्किल से अगर शुरू होता है मैच तो आधे घंटे का खेल और होगा और 4-5 ओवर आधे घंटे में फेंके जाएंगे, तो उम्मीद बहुत कम है। लेकिन अगर चौथे दिन भारत इतने स्कोर पर भी आता है 236 पर 6 जो ऑस्ट्रेलिया का है, तो भारतीय टीम चाहेगी कि फटाफट ऑस्ट्रेलिया को आउट किया जाए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया को आपने आउट नहीं किया जल्दी, क्योंकि आपको अगर जीतना है तो, वरना फिर आपको अगर ड्रॉ के लिए खेलना है तो फिर तो बेहतर है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ से कितनी मुश्किल है, जीत तो नहीं सकते, ड्रॉ कितना मुश्किल होगा ये? ड्रॉ तो है ही नहीं ना, ड्रॉ अगर वो करा भी लेते हैं मैच तो उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है वो, मतलब उनके लिए वो सीरीज जीत के बराबर है, क्योंकि सीरीज भारत जीत चुका है ऑलरेडी, ये दूसरे दिन ही पता लग गया था। और अब तो लगभग तय है कि भारत यहाँ से हारेगा तो मैच या तो ड्रॉ होगा या तो भारत जीतेगा, तो भी 2-1 से सीरीज हम आगे हैं। तो पहली बार विराट कोहली की इस टीम में ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हम जीत रहे हैं, जीतेंगे तो ये एक मौका है और मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस मौके को भुनाना चाहेगी। 3-1 कर दो यार, अब तो बस यही है। तो आज का जो मैच खत्म होगा, देखना होगा कि टीम इंडिया कितने स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया को आज सीमित कर देती है, और देखना दिलचस्प होगा। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स होंगी उसके साथ हम बने रहेंगे। आप हमारे नेक्स्ट एंड स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।